अगर किसी का एसेंडेंट जेमिनी एसेंडेंट है, 12th में टॉरस के साइन में राहु है एंड उसका राहु रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि उसका मान लीजिए राहु का दशा अंतर्दशा चल रहा है, मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, या कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है, राहु का प्रोमिनेंट पीरियड चल रहा है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो यू डोनेट फूड इन द माँ दुर्गा टेम्पल ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग राहु के ऊपर डिस्कशन करेंगे, स्पेशली राहु रूल नक्षत्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज का डेट में अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं से मिलता है वो है मीडिया इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, नेटवर्किंग्स। आप देखोगे आज का डेट में सबसे ज्यादा पैसा अगर आप कमाना हो तो यू नीड टू इन्वॉल्व इन दीज इंडस्ट्रीज एंड ये सब इंडस्ट्री में राहु का प्रोमिनेंट रोल है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, अगर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ईच एंड एवरी एडवर्टाइजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड आप देखोगे जो सबसे डिफरेंट होगा वो मार्केट में सबसे अच्छा चलेगा। जितना भी एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे, जैसे कि स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी सब बकवास, ये जो टैग लाइन्स है, ये इट इज ए काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैग लाइन्स which really trigger our certain portion of our mind। तो आप देखिए, ये जितने भी इंडस्ट्रीज है और जितने भी एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में सबसे अच्छा चलता है, जैसे कि फॉग का एडवर्टाइजमेंट हो गया, दिस एडवर्टाइजमेंट आर रियली द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये जो भी एडवर्टाइजमेंट बनाए हैं दे आर रियली गुड आउट ऑफ बॉक्स थिंकर्स एंड जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का कैपेबिलिटी है ये राहु देता है। आप हमेशा अगर नया करने की कोशिश करते हो, एक चीज से दूसरा चीज को नया करने, दूसरे से तीसरे को नया करना, ये जो प्लेटफॉर्म है ये राहु का है। राहु हमेशा नया करने की कोशिश करेगा, वो पुराने चीजों को कभी भी वो मानेगा नहीं। इसीलिए आप देखोगे बृहद पराशर होरा में राहु को बोला गया है इट इज ए आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब क्या है? जो नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी को कभी मानेगा ही नहीं। आप देखोगे जहां पर सोसाइटी का नॉर्म्स है, राहु प्रोमिनेंट पीपुल ट्राई टू ब्रेक दोज नॉर्म्स। वो हमेशा वो पर्सन को कभी मानेंगे ही नहीं। इसलिए हम नॉर्मली अगर आप देखोगे नवमांश में D9 में लग्न में अगर राहु है किसी का, these peoples are really out of box thinker because they have that quality from the birth। तो देखिए, दिस इज द प्रोमिनेंस ऑफ राहु इन दिस वर्ल्ड। आप देखोगे नेटवर्किंग इंडस्ट्री, इट इज अगेन वन ऑफ द मेजर सेक्टर रूल्ड बाय राहु। जितने भी नेटवर्किंग में इन्वॉल्व है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इट इज अगेन रूल्ड बाय राहु बिकॉज इन दैट सेक्टर ए लार्ज अमाउंट ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप ट्रेडिशनल वे में सोचोगे देन यू कैन नॉट एबल टू सस्टेन इन दोज फील्ड्स। तो देखिए, दिस इज द प्रोमिनेंसी ऑफ राहु इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। तो अगर आप रियली कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो देन डेफिनेटली यू नीड टू ट्रिगर दैट राहु इन योर चार्ट। आप देखिए, राहु को फॉरेनर माना गया है। क्यों फॉरेनर माना गया है? बिकॉज दीज आर द पीपुल व्हिच डू नॉट फॉलो आवर कल्चर। These are the people who are thinking differently। उन लोगों का सोचने का तरीका ही अलग है। देखिए, जब इंसान
मरता है, एट द मोमेंट ऑफ डेथ, द स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ आवर लीड्स टू द नेक्स्ट बर्थ। तो यहां पर जो डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो आदमी मरने के टाइम में उसका दिमाग में जो स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है वो उसका नेक्स्ट बर्थ का सीड देता है। एंड दिस स्ट्रॉन्ग डिजायर इज रूल्ड बाय राहु। इसलिए आपका चार्ट में राहु का प्लेसमेंट देखिए, दैट इज द स्ट्रॉन्ग डिजायर यू आर हैविंग इन द प्रीवियस बर्थ, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग राहु इन दैट प्लेस। This is the strong desire of Rahu, which lead us to take birth again and again. राहु डिजायर की वजह से ही हम एक बर्थ के बाद दूसरा बर्थ लेते जाते हैं। आप देखिए, जो एक्वेरियस का साइन है, इट इज ए कार्मिक साइन बिकॉज इट इज को रूल्ड बाय राहु। उसका एक लॉर्ड है सैटर्न, दूसरा है राहु। So it is believed that Rahu is a karmic planet. अगर हम समुद्र मंथन की बात करेंगे, चर्निंग ऑफ द डिवाइन ओशन, तो आप देखोगे जो सर्पन, बासुकी सर्प यूज हुआ था, उसका हेड पार्ट था राहु। एंड जो उसको होल्ड करके गोल्डन ओशन को डिवाइन ओशन को चर्निंग किए थे, दे आर असुरस। सो राहु हैज द प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ असुरस। यही चीज है। अब आप देखिए, हमारा जो डिजायर्स है, षडरिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर्य, ये जो षडरिपु है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स। सो राहु इज ए प्रोमिनेंट प्लैनेट which help us to think out of the box, which help us to be in the limelight. आज के डेट में अगर कोई प्रोफेशन में होना चाहता है, then he has really need to trigger his Rahu. He need to take the good thing out of Rahu. He need to become a out of box thinker. क्रिएटिविटी, हम जो क्रिएटिविटी की बात करते हैं, दैट इज अगेन द डोमेन ऑफ राहु। अभी देखते हैं जो राहु रूल नक्षत्र है, पहला है आद्रा, दूसरा है स्वाति, तीसरा है सप्तविशा। आप देखिए, ये तीनों नक्षत्र दे आर इन द साइन ऑफ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड दिस थ्री साइंस आर एरी साइन। एंड अगेन राहु इज ए एरी प्लैनेट। आप देखिए, आद्रा का जो डीटी है वो है लॉर्ड रुद्रा, स्वाति का जो डीटी है वो है वायु। एंड आप स्वाति नक्षत्र के साथ हनुमान जी का बहुत जगह पर हम मेंशन देखे हैं। एंड सप्तविशा नक्षत्र का जो देवता है वो है लॉर्ड वरुण। एंड देखिए, राहु इज ए वायु तत्व प्लैनेट। एंड आप देखोगे जो वायु प्रोमिनेंट साइन है, एरी साइन है, उनका प्रोमिनेंट मतलब एग्जैक्ट सेंटर में राहु रूल नक्षत्र सार है। ठीक है, तो इसका मतलब है एयर इज a good significator of communication. So Rahu rule nakshatra will help us to communicate because these are in the sign of Aries sign. Aries sign में Rahu rule nakshatra है, and this will help us to become a good communicator. अगर मोर मेलिफिक्स नहीं है और राहु इज इन इट्स गुड अवस्था, देन आप देखोगे दिस पीपुल आर रियली ए गुड कम्युनिकेटर। आप देखोगे आद्रा नक्षत्र इज ए तीक्ष्ण नक्षत्र एंड इट इज रूल्ड बाय रुद्रा। ठीक है, एंड स्वाति नक्षत्र एंड सप्तविशा नक्षत्र, दिस बोथ आर चर नक्षत्र। ये दोनों नक्षत्र चर नक्षत्र है।
तो आप देखोगे राहु रूल नक्षत्र आर रियली क्रूशियल पॉइंट इन योर हॉरोस्कोप टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर। और अगर वहां पर कोई प्लैनेट है, दिस विल गिव यू दैट क्वालिटी टू बिकम ए गुड स्पीकर, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। यू नीड टू वर्शिप दैट देवता। आप देखिए, अगर आद्रा नक्षत्र में आपका कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट है, देन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड रुद्रा। अगर स्वाति में है, देन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड हनुमान और लॉर्ड वायु। नॉर्मल हनुमान चालीसा हम प्रिफर करते हैं। एंड सप्तविशा नक्षत्र में है, अगर कोई डीटी है, देन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड वरुणा, वन ऑफ द आदित्य। ओम घृणी वरुण आदित्य उनका मंत्र है। तो ये हो गया राहु रूल नक्षत्र। अभी चलिए देखते हैं रिमेडी। जैसे कि मैं आपको बताया, राहु इज ए एरी प्लैनेट, वायु तत्व वाला प्लैनेट है। एंड नॉर्मली वायु तत्व का जो देवता है वो है लॉर्ड शिवा और लॉर्ड रुद्रा, वन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। तो पहला रिमेडी है, अगर राहु रिलेटेड इश्यूज आपको आते हैं, यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड रुद्रा। ओम नमो भगवते रुद्राय, दिस इज द बेस्ट मंत्र फॉर राहु। सेकेंड रिमेडी, आप देखिए जो प्रत्यादि देवता राहु का है वो है मां दुर्गा। तो और एक रिमेडी, और हम बोल सकते हैं ये नॉर्मली बेस्ट रेमेडी बोला जा सकता है, कि आपको अगर राहु रिलेटेड इश्यूज हैं, देन यू नीड टू वर्शिप मां दुर्गा ऑन वेडनेसडे ड्यूरिंग राहु काल। राहु काल में वेडनेसडे को, राहु काल को मां दुर्गा की पूजा कीजिए। ये another टाइप ऑफ रिमेडी। अभी देखिए, हर हॉरोस्कोप प्लैनेटरी पोजीशन को लेके आपको रिमेडी डिजाइन खुद को डिजाइन करना है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी का एसेंडेंट जेमिनी एसेंडेंट है, 12th में टॉरस के साइन में राहु है, एंड उसका राहु रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि उसका मान लीजिए राहु का दशा अंतरदशा चल रहा है, मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, या कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है, राहु का प्रोमिनेंट पीरियड चल रहा है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, यू डोनेट फूड इन द मां दुर्गा टेम्पल ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे। वो कैसे हुआ, देखिए 12th हाउस कारक इज सैटर्न, सो यूज सैटरडे। टॉरस साइन इज द सेकेंड हाउस रिप्रेजेंटिंग फूड, तो यूज दैट फूड इन दैट एरिया, ठीक है। एंड राहु देवता है मां दुर्गा, तो आप उनको रिमेडी दे सकते हैं ऑन सैटरडे और ऑन फ्राइडे ऑन राहु काल। You need to provide food to the poor people or outcast people on मां दुर्गा's temple। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कैप्रिकॉन का एसेंडेंट है, 7th हाउस कैंसर में राहु है, एंड उसका मैरिज रिलेटेड इश्यूज है। तो वहां पर हम रिमेडी कैसे डिजाइन करेंगे, 7th हाउस का कारक है वेनस, तो ऑन फ्राइडे राहु काल में मां दुर्गा जी को श्रृंगार करने का कुछ सामान दे सकते हैं, और हम बोल सकते हैं ही नीड टू अरेंज सम वाटर इन मां दुर्गा टेम्पल। देखिए, इसी तरह आपको हाउस साइन और जो तत्व यूज करके आपका खुद का रिमेडी बताना है, एंड उससे पहले उसका प्रॉब्लम को भी आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, जो कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, उसका प्रॉब्लम का सीक्वेंस कैसा है। एंड मान लीजिए राहु रूल नक्षत्र है, जैसे कि आद्रा नक्षत्र में कोई प्लैनेट है एंड हैविंग सम इश्यूज, देन यू नीड टू गिव रिमेडी वर्शिप लॉर्ड रुद्रा। अगर स्वाति में है तो आप उनको हनुमान चालीसा की रिमेडी दे सकते हैं। सप्तविशा में है तो वरुण आदित्य को पूजा करने को हम बोल सकते हैं।
So friends, this is the way you can really understand the energy of Rahu, and you can use those things in your remedies. Friends, this is all about Rahu and its rule nakshatra. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.